पैगाम हमारा। मानव हेतु है सब संसाधन, मिल बांट कर सब रहे। आओ सब मिल प्रेम करे, जियो और जीने दे। यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। शांति ही शांति ही शांति ही शांति ही। हज़रात, हमारी बहनें, हम सब आज यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं वो सिर्फ इसलिए हुए हैं कि दुनिया के अंदर कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो अमन को और शांति को पसंद नहीं करता है। लेकिन उसके बावजूद भी किसी ज़माने में जंगें हुआ करती थीं, लूट घसोट होती थी, लोगों को कत्ल किया जाता था। आज के दौर में जब इंटरनेशनल लेवल पर बड़े बड़े मुआहिदात हैं, पैक्ट हैं, तमाम के तमाम इंटरनेशनल लेवल पर एक कम्युनिटी बनाई गई है, यूएन, जो तमाम देशों को की नुमाइंदगी करती है, वहाँ पर तमाम हजरात बैठते हैं। उसके बावजूद भी अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए या अपने पॉलिटिकल एजेंडे को स्थापित करने के लिए जिस तरीके से इंसानियत का खून बहाया जा रहा है, आपने देखा कि इराक़ के अंदर इसकी शुरुआत हुई, फिर लीबिया में हुआ, सीरिया में हुआ, मिस्र में हुआ, अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका ने एक बड़ी तादाद में लोगों की जानों को नुकसान पहुंचाया, लोगों के माल को नुकसान पहुंचाया, और 20 साल की लड़ाई के बाद फिर नतीजा सिफर रहा। तो ये जो नतीजे हैं, ये जो जंगें हैं, इनका अपना एक पॉलिटिकल मकसद है और वो एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत किए जाते हैं। इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ जानों का होता है, इंसानियत का होता है। जाहिर है कि आज रूस और यूक्रेन के अंदर जो बड़ी तबाही हो रही है यूक्रेन में, कल रूस और यूक्रेन दोस्त हो जाएंगे, तमाम गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। लेकिन जिन जानों को हमने खो दिया है, जिन बच्चों को हमने यतीम कर दिया है, जिन माँ और बहनों को हमने बेवा कर दिया है, उनके ना शौहर वापस आएंगे, ना उन बच्चों के माता पिता वापस आएंगे। तो बड़े पैमाने पर जो बड़े देश हैं उनको इस बात की तरफ सोचने की ज़रूरत है कि दुनिया के अंदर शांति की, अमन की स्थापना किस तरह हो। और साहिर लुधियानवी साहब ने बड़ा अच्छा एक शेर कहा था किसी ज़माने में कि जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। और टैंक आगे बढ़ें या पीछे हटें, टैंक आगे बढ़ें या पीछे हटें, जश्न का जीत का जश्न हो या हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। और खून तो खून है, अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। और जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। तो आपके जो दरमियान हमारे जितने लोग हैं जिन्होंने 2000 के बाद की ज़िंदगी देखी है, जिन्होंने अफगानिस्तान की लड़ाई को देखा है, अमेरिका की लड़ाई को देखा, वही जानते हैं कि जंग कोई मसला नहीं, आखिर में सिर्फ और सिर्फ हल है बातचीत का। तो दुनिया के अंदर जिस तरह से हमारे देश ने पहले भी बड़े पैमाने पर दुनिया की नुमाइंदगी की है, दुनिया को एक देश और दिशा दिखाने का काम किया है, राह दिखाने का काम किया है, आज भी इस बात की ज़रूरत है कि हमारा देश आगे बढ़े, बीच में मुआहिदा कराए, अमन और शांति के पैगाम को लेकर आगे बढ़े, जो बीच में डिस्प्यूट हैं, जो गलतफहमियां हैं, उनको दूर करने का काम करें। और जिस तरीके से अभी बहुत साहब ने कहा कि ये देश हमेशा इसने दुनिया को गुरु होने का एक सबक दिया है और दुनिया को ये पैगाम दिया है कि दुनिया में विश्व गुरु होने का जो तमगा और लक़ब है वो हमारे देश को हासिल रहा है। तो आज जितने भी धर्म गुरु हैं सब इस बात की कोशिश करते हैं। मजहब इस्लाम में साफ तौर पर कहा गया कि जिसने एक इंसान की जान ली, नाजायज़ तरीके से जिसने किसी एक इंसान को कत्ल किया, जायज़ तरीके हो सकते हैं, दुनिया के अंदर कानूनी तरीके हैं, किसी को फांसी की सज़ा दी जाए, किसी को उम्र कैद की सज़ा दी जाए, लेकिन गैर कानूनी तरीके से अगर किसी ने किसी एक इंसान की जान ली है तो उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया है। और अगर किसी ने एक इंसान की जान बचाई है तो उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई है। तो ये तमाम मज़ाहिब में ये बात कही गई है। हम सिर्फ इतनी गुजारिश करते हैं कि भारत सरकार को इसमें आगे आकर जो तलबा, जो स्टूडेंट्स हमारे वहाँ फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम किया जाए और यूक्रेन और रूस, खासतौर पर रूस पर इतना दबाव बनाया जाए
कि आगे जिस तरीके से खून बहाया जा रहा है, जिस तरीके से जान और माल का नुकसान किया जा रहा है, वो जान और माल का नुकसान ना हो। एक टेबल पर बैठकर जितने बड़े देश हैं वो बीच में आए, मध्यस्थता का काम करें, मुआहदात को यकीनी बनाएं और अमन और शांति का पैगाम हमारे देश के जरिए से मंजर आम पर आए, ताकि पूरी दुनिया उससे सबक लेने का काम करे। अभी बहुत से हजरात हैं, हमारे आकिल भाई हैं, फादर हैं, हमारे भंते साहब हैं और कारी हारून साहब हैं, पृथुदास साहब हैं, सब तमाम हजरात आपको ये शांति का पैगाम देंगे। लेकिन हमारा सिर्फ इतना कहना है कि हमारी जो आवाज है वो सरकारों तक पहुंच जाए और सरकार के जरिए से इसमें मध्यस्थता करने की कोशिश की जाए, ताकि हमारा यहाँ का बैठना भी कामयाब रहे और एक मकसद के तहत जो हम यहाँ जमा हुए हैं उस मकसद में हमको कामयाबी मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत साधुवाद। आज हम लोग लखनऊ के सभी धर्मों के धर्मगुरु लोग विश्व शांति के लिए ऐतिहासिक परिवर्तन चौक पे एकत्रित हुए हैं। 21वीं सदी में जो हम लोग विगत 20-25 वर्षों से देख रहे हैं, दुनिया में युद्ध का माहौल बना हुआ है। अफगानिस्तान हो और अरब के देश हैं और तत्काल में यूरोप में रसिया और यूक्रेन में जो विवाद चल रहा है, युद्ध किसी भी समस्या का कभी कोई हल नहीं रहा है। इस चीज़ को ठीक से सभी को समझना चाहिए, सभी देशों को समझना चाहिए। और एक भारत में सबसे अनुपम उदाहरण है जो भारत ने 150 साल पहले दिया है, और इस युद्ध में जितनी जन धन की हानि हुई है, एक छोटे से समय में इतनी बड़ी कभी हानि नहीं हुई है। सम्राट अशोक ने जो कलिंग पे युद्ध किया, एक युद्ध भूमि में लाखों लोग मारे गए और मारे जाने के पश्चात में अशोक को क्या मिला? रोते हुए लोग, बहता हुआ खून, दुखी पीड़ित बच्चे क्रंदन करते, चित्कार मारते, एक बीभत्स दृश्य देखा उसने। ऐसा दृश्य कि जो एक सामान्य आदमी अगर देख ले तो वो भी अपना हृदय गति रुक जाएगी। केवल वही दृश्य मिला, युद्ध में कभी किसी को कुछ नहीं मिला है। भगवान बुद्ध ने भी युद्ध के बारे में बताया है कि युद्ध में जो जीतता है उसको हमेशा एक भय लगा रहता है, एक द्वेष भावना, दुश्मनी ही उसको प्राप्त होती है, और जो हारता है उसको केवल दुख प्राप्त होती है। और इसके अलावा, भय और दुख के अलावा युद्ध में तीसरी कोई भी चीज़ नहीं मिलती है। और ये सम्राट अशोक ने ठीक से समझ लिया। इसके बाद में उसने प्रतिज्ञा की, आज के बाद मैं कभी भी युद्ध नहीं करूँगा, युद्ध के लिए तलवार नहीं उठाऊँगा। और उसने पूरी दुनिया में जो शांति का संदेश दिया, वो आज हमारे लोगों के बीच में वो शांति का संदेश है। तब से लेके अभी तक ये देश उसी नीति पे चलता आया है, और उन्हीं नीतियों के कारण विश्व गुरु भारत देश बना रहा है, आज भी बना हुआ है। आज भी हमारी सरकार की वही प्रयास है कि ये युद्ध समाप्त हो और विश्व में शांति स्थापित हो। अच्छा, और क्या मैसेज दे रहा है यूक्रेन और रसिया को लेकर जो युद्ध की स्थिति चल रही है, क्या मैसेज है हिंदुस्तान? आज हम लोगों ने जो यहाँ पर कार्यक्रम किया, पिछले 3 दिन पहले जो पूरी दुनिया में एक हलचल, एक दहशत, एक डर भय का माहौल बना यूक्रेन और रसिया में युद्ध को लेकर के, उससे पूरी दुनिया के जो भी शांतिप्रिय जन कल्याण और विश्व सृष्टि के कल्याण के लिए जो बात करने वाले लोग हैं, खासकर जो संत लोग हैं, जो गुरजन लोग हैं,
वो लोग बहुत ही चिंतित हैं। तो हम लोगों ने यहाँ लखनऊ में सभी संस्थानों और सभी गुरुजनों से जब बात हुई तो सब लोगों ने कहा बिल्कुल ठीक बात है कि यहाँ पर हम लोगों को एक शांति संदेश पूरे विश्व के लिए देना चाहते हैं और देना चाहिए। तो इसलिए हम लोग आज इस परिवर्तन चौक पर इकट्ठा होकर के सभी धर्म के गुरुजन संतजन इकट्ठा होकर के उस संदेश को देने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि पूरी दुनिया में कभी युद्ध जैसा माहौल न बने, क्योंकि शांति ही सबसे प्रिय है, ये मानव का हृदय में है और युद्ध कोई भी विकल्प नहीं है आगे बढ़ने का। हमारा जो विकास है वो शांति, प्रेम, मैत्री भाव से ही संभव है। यह संदेश देने के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमारे देश में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी ने जो निर्णय लिया है शांति का एक संदेश जाए यहाँ के माध्यम से रसिया और यूक्रेन में, जिससे कि एक शांति का माहौल बने और युद्ध समाप्त हो, नरसंहार और सृष्टि का विनाश रुके। इस बात के लिए ये आज का है कार्यक्रम। आप लोग को शुरू किया गया है जो यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध चल रहा है उसको लेकर नहीं, देखिए यहाँ पर आज परिवर्तन चौक पर तमाम धर्म के लोगों ने बैठकर हिस्सा लिया और तमाम मज़हब के मानने वालों में जो भी मजहबी बातें हैं जंग को रोकने के सिलसिले में वो यहाँ पर बयान की गई हैं। और इसका सिर्फ मकसद ये है कि जिस तरीके से जंग हो रही है, जिस तरीके से जानों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, जिस तरीके से आबादी को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, ये आज के दौर में कतई तौर पर मुनासिब बात नहीं है। जो भी मसले हैं, जो भी डिस्प्यूट हैं, उनको बैठकर हल करने की ज़रूरत है। और हम भारत सरकार से इस गुजारिश करते हैं, मांग करते हैं कि इसमें आकर मध्यस्थता कराने की कोशिश की जाए, बीच में यूक्रेन और रशिया के बीच में मध्यस्थता कराई जाए और किसी भी लेवल पर बातचीत का जो रास्ता हो सकता है उसको इख्तियार किया जाए। और दूसरी हमारी गुजारिश ये है कि जो भारत के स्टूडेंट, जो भारत के यहाँ पर तालिबात और तलबा जो वहाँ फंसे हुए हैं, उनको यहाँ पर सकुशल लाने की कोशिश की जाए। और जिस तरीके से बड़ी तादाद में भारत के जो स्टूडेंट्स वहाँ पर फंसे हुए हैं, भारत सरकार इसमें तत्परता के साथ आगे आकर उनको वहाँ से निकालने का काम करे। ये तमाम हमारी गुजारिशात है।